वालों, अब मैं तुम्हें करबला वाला कह रहा हूं। ऐ करबला वालों, अल्लाह अकबर, मुझे करबला का वाकया याद आया। क्या वाकया याद आया? करबला में मेरे इमाम के साथ 72 थे और 72 उस दौर के सबसे बेहतर थे। इमाम हुसैन 72 को करबला में लेकर के आए थे, लेकिन 72 में सबसे ज्यादा मोतमद, सबसे ज्यादा मुस्तनद काफिले हुसैनी में कोई था तो उसका नाम था अब्बास गाजी। उसका नाम था अब्बास गाजी, अब्बास अलमदार। अल्लाह अकबर। मैं कहता हूं दुनिया में अगर किसी को वफा सीखना है, अगर किसी को वफादारी सीखना है तो वो मेरे गाजी से सीखे, बल्कि अब्बास गाजी वो है, अल्लाह अकबर, जिसके लिए सैयदा फातिमा ने दुआ की थी। अल्लाह अकबर। इसीलिए गाजी कहते थे मैं कमरे बनी हाशिम हूं और मैं फातिमा की दुआ का सिला हूं। मैं फातिमा की तकरीर नहीं करूंगा, बल्कि सिर्फ अब्बास बयान करके अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। आओ अब्बास से वफा सीखो। और ये अब्बास क्या है, अब्बास की शान क्या है? अल्लाह अकबर। मेरा गाजी जिसे दुनिया अब्बास के नाम से जानता है, अल्लाह जानती है ये अब्बास क्या है, ये पैदा हुए कैसे पैदा हुए। इनकी वफा बताने से पहले अब इनकी पैदाइश पहले बताऊं, उसके बाद उनकी शहादत भी अगर बैठे रहोगे तो हुसूले बरकत के लिए पढ़ूंगा। लेकिन अल्लाह अकबर, गाजी की पैदाइश कैसे हुई? जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा नकिया तकिया ज़किया उम्मे अबीहा उम्मुल हसनैन सैयदा फातिमा दुनिया से तशरीफ ले जाने लगी, दुनिया से रुखसत होने लगी तो मौलाए कायनात उनके सराहने मौजूद थे। अली ये मुर्तजा से कहा मेरे सरताज, मेरे शौहरे नामदार, ऐ अली जब मैं दुनिया से चली जाऊंगी, जब मैं दुनिया से चली जाऊंगी तो मेरे बाद तुम दूसरा निकाह तो करोगे ना, मेरे बाद दूसरा निकाह तो करोगे ना। चूंकि सैयदा फातिमा की मौजूदगी में रसूलुल्लाह ने मौला अली पर दूसरा निकाह करना हराम कर रखा था। अली को इजाजत नहीं थी कि दूसरी बीवी करें। किसकी मौजूदगी में? फातिमा ज़हरा की मौजूदगी में। तवज्जो मेरी तरफ है कि बारिश की तरफ है? जरा तवज्जो चाहता हूं। फातिमा ज़हरा की मौजूदगी में अल्लाह के रसूल ने दूसरी बीवी करना अली को हराम कर दिया। हालांकि कुरान कह रहा है फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा। ऐ लोगों, जो औरतें तुम्हें पसंद आए उनसे निकाह करो, 2-2 3-3 4-4। फइन खिफ्तुम अल्लाह तादिलु फवाहिदा, इंसाफ न कर सको एक ही करना। या रसूल अल्लाह, सारे मर्दों को इजाजत है अल्लाह की तरफ से 4 करे, अली को क्यों मना किया? और फिर किसकी मौजूदगी में? फातिमा ज़हरा की मौजूदगी में। तो गुस्ताख बदनसब बदहसब ये कहता है कि देखा अपनी बेटी के लिए तो मना कर दिया और दूसरों की बेटियों के लिए शौकनों की इजाजत दे दी। हम कहते हैं रहमतुल लिल आलमीन ने अपनी बेटी के लिए मना नहीं किया। वजह ये थी मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन थे। आकाए करीम ने ये ऐलान किया फातिमा के राजी होने से अल्लाह राजी होता है, फातिमा के नाराज होने से अल्लाह नाराज होता है। और शौकन आती है तो शौकन से शौकन नाराज होती है। मेरे नबी की रहमत को गवारा न हुआ कि फातिमा की मौजूदगी में अगर कोई अली ने दूसरी बीवी कर ली और फातिमा नाराज हो गई तो शौकन नमाज पढ़ेगी फिर भी अल्लाह नाराज रहेगा, शौकन तहज्जुद पढ़ेगी फिर भी अल्लाह नाराज रहेगा। तो मेरे आका ने बेटी को जल्दी बुला के अली को और बीवियां करने का चांस दे दिया और बाद की आने वालियों को जहन्नम का ईंधन बनने से बचा लिया।
हुजूर ने यारी ऐसे जवाब ऐसे दिया, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे हैदरी। ऐसे नारा मर्दों की तरह लगाया कर। ये क्या? अरे नारा वो लगे कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर। लोग कहते हैं हुजूर ने अपनी बेटी का भला चाहा, बेटी का नहीं आने वाली का भला चाहा, क्योंकि वो रहमतुल्लिल आलमीन थे। अरे आती तो फातिमा का क्या बिगड़ता, मगर आने वाली का कुछ रह नहीं जाता। इसलिए हुजूर ने उसको जन्नती बनाने के लिए सरकार ने कहा अली फातिमा की मौजूदगी में दूसरा निकाह मत करना, वरना ये नाराज होगी तो खुदा नाराज होगा। अब आइए वही फातिमा तो ज़हरा, और फिर अली को चांस देने के लिए तवज्जो करें, अली को मौका देने के लिए सैयदा को जल्दी बुला भी लिया, 6 महीने के अंदर अंदर बुला लिया। अब सैयदा दुनिया से जा रही है, सैयदा दुनिया से जा रही है। सुनियो, मैं अब्बास का मिलाद पढ़ रहा हूं। आपने मिलादे मुस्तफा सुना, मिलादे हुसैन सुना, मिलादे हसन सुना, आज कुछ गुलामे पंजतन से मिलादे अब्बास सुना। और ये मिलाद इसलिए पढ़ रहा हूं, मेरे किसी दोस्त ने मुझसे कहा था आज आपको गाजी की जिंदगी पढ़ना है, हमने गाजी को सुना नहीं। मैंने कहा ठीक है सुन लेना, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि गाजी और पानी में चोली दामन का साथ है। गाजी और पानी में चोली दामन का साथ है, जिधर गाजी जाता है उधर पानी आता। अब आप कहते बारिश रुका, आप कहते बारिश रुका, मैंने कहा उन्वान पानी वाला देते हो, रुकाने की बात मुझसे कहते हो। अब्बास आज भी बता रहे हैं अरे मेरे नाम पर पानी आता है तो मैं क्यों नहीं ला सकता था, लाया इसलिए नहीं कि अहले बैत की मज़लूमियत कहीं खत्म ना हो जाए। गाजी अब्बास क्या शान वाली हस्ती है। सैयदा दुनिया से जा रही हैं, कहती अली मेरे बाद निकाह तो करोगे ना दूसरा। मौला अली कहते फातिमा इस वक्त जाते जाते ऐसी बातें अच्छी नहीं, सोच रहे थे कभी अभी दिल ना दुख जाए। अभी अली ये मुर्तबा सोचे अभी दिल ना दुख जाए जाते जाते। कहा ये बात छोड़ो ना, करेंगे नहीं करेंगे बात की, कहा करोगे ना, कहा करेंगे, तो कहा जरूर करना, लेकिन मेरी वसीयत याद रखना, जब करना दूसरा निकाह तो बड़े खूबसूरत और बहादुर घराने में निकाह करना, बड़े खूबसूरत और बहादुर घराने में निकाह करना। मौला अली ने कहा खूबसूरत तो समझ गया, बहादुर घराने की कैद किसी ने निकाह के लिए नहीं लगाई। ऐ शहजादी कौनो मकाम तुम क्यों लगाती हो? तो बीबी ने फरमाया इसलिए कि आप जानते हैं ना बाबा ने जो करबला बताया हमें और आपको, उस करबला के मैदान में न आप रहेंगे, न हसन रहेंगे, न कोई और रहेगा, मेरा हुसैन अकेला रहेगा। तो बहादुर घराने में निकाह करना, ताकि अल्लाह से मैं दुआ करती हूँ मेरे बाद जिससे निकाह करो, मेरे बाद जिससे निकाह करो, अल्लाह उसको बेटे ही बेटे अता करे, अल्लाह उसको बेटे ही बेटे अता करे और सब बहादुर और जानिसार अता करे, ताकि जब न मैं रहूं, न आप रहे, न
जितना हसन रहे उस वक्त मेरे हुसैन को आपके बेटे काम आ जाए। दुआ करते हुए दुनिया से गई। अब उसके बाद मौला अली ने निकाह किया, खुदा का करना। जिससे निकाह किया उस खातून का नाम भी फातिमा था। अब तवज्जो करना, दूसरा निकाह जिससे हुआ वो फातिमा का नाम, वो बीवी का नाम भी फातिमा था। घर में आई, मौला ने आवाज दी फातिमा, चुप हो गई, कोई जवाब नहीं दिया। कहा फातिमा, मैं उस फातिमा को एक बार आवाज लगाता था, 3 बार जवाब देती थी, तू जवाब नहीं देती। उन्होंने कहा सरकार मुझे फातिमा कह के न पुकारा करे। कहा क्यों? कहा हसन हुसैन और जैनब उम्मे कुलसूम ये जो घर में रहते हैं, जब फातिमा पुकारोगे तो उनको अपनी दुनिया से रुखसत होने वाली मां याद आ जाएगी, दागे यतीमी हरा हो जाएगा। शहजादों को यतीमी का दाग हरा न करने दे। और दूसरी बात यह है, मुझे फातिमा कह के न पुकारे ताकि दुनिया वालों को गलतफहमी न हो कि ये भी बीवी और वो भी बीवी, दोनों बराबर हो गई। मेरा कोई और नाम रख दे ताकि कनीज के अंदर और आका के अंदर फर्क हो जाए। ये फिर मौला ने कहा जा, मैं तुझे उम्मे बनीन कहता हूं, यानी बेटों की मां। तू बेटों की मां होगी। अब बेटा पैदा होता है, पहला बेटा दूसरी बीवी का पहला बेटा, और वो किस शान से दुनिया में आता है। अल्लाह अकबर। मेरे गाजी की विलादत सुन ले। जब मैं अपने गाजी की शहादत और विलादत पढ़ता हूँ, मेरे मालेगांव शहर में गुंबद और मीनार का मेरा शहर, अल्लाह उसकी अजमतें बरकरार रखे। वहाँ की पब्लिक की मोहब्बतें मेरे साथ जो है, अल्लाह उसको नजर बस से बचाए। सैयद साहब मुझे नहीं पता, अल्लाह की कसम, पान की कीमत क्या है मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता डॉक्टर फीस कितनी लेता है, मुझे नहीं पता सोनोग्राफी की फीस क्या है, मुझे नहीं पता एक्सरे की फीस क्या है, मुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता? मैं जहां जाता हूं, जहां गया, कोई डॉक्टर हो, मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, हाथ जोड़ के कहता है तुझसे क्या लेना, तो हमारे शहर की आबरू है। वो लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता ऐसा, तू तो हमारे, तुझसे क्या लेना। इसलिए मुझे ना चाय की कीमत आज तक अल्लाह की कसम नहीं पता। मालेगांव वाले चाय कितने में बेचते, पान की, जो चीज ली कभी किसी ने मुझसे उसकी रकम नहीं ली। ये कह दिया आप दुआ करते, आपकी दुआ पे भरोसा है। मेरे शहर के लोग मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, इस पर मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ, दुआ करता हूँ अल्लाह उसे हासिदीन की नजर से बचाए, अल्लाह उसे मुखालिफीन की नजर से बचाए, अल्लाह मेरे शहर के लोगों को बेहतर जजा दे। ये पानी देखकर मुझे शहर इसलिए याद आया कि मैं जब भी मालेगांव में तकरीर करता हूँ और ऐसी बारिश बारहा आई, एक बंदा भी उठ के नहीं जाता। मुसलमानों, जवान तो जवान है, बच्चे भी उठ के नहीं जाते, बच्चे और मर्द तो मर्द है, औरतें भी मेरे शहर की उठ के नहीं जाती, बल्कि कहती है जब तक हमारा सैयद महफिल में है। ये उस मेरे शहर की खुसूसियत है। मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, जिसको यकीन ना है यूट्यूब चैनल पर सारे सबूत पड़े, जा करके देख लीजिए। कोई उठ करके नहीं जाता, उलमा बैठे रहते हैं, मशाइख बैठे रहते हैं, अल्लाह उन सबको जजा दे। लेकिन एक बात कहता हूं, मेरे शहर में जब मौला अब्बास की मैं शहादत या विलादत पढ़ता हूं तो लोगों को कहता हूं दिल में मुराद ले लो, जो लेना चाहो, क्योंकि हमारे सूफिया ने फरमाया 3 शहादतें ऐसी हैं, जब आप ये पढ़ो या तो दुआ करो जो अल्लाह कबूल करेगा, और विलादत रसूल पढ़ो या किसी बुजुर्ग की विलादत पढ़ो, उस वक्त तो जो मुराद को अल्लाह पूरी करता है। तो मैं गाजी की विलादत पढ़ रहा हूँ, टाइम रहा और आपने साथ दिया तो शहादत भी आज पढ़ूंगा। हालांकि उन्वानात और भी हैं, लेकिन मौसम यही कह रहा है कि आज उसकी बात करे जो साहिबे मौसम है। सारे उन्वानात मौलाना शाकिर रज़वी साहब के दिए हुए हम बाद में करेंगे, फिर कभी आएंगे तो करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन आज तो साहिब मौसम की बात होगी। अरे मेरे गाजी तू भी करबला से देख तो सही कि तेरे गुलाम तेरी मोहब्बत में किस शान से बैठे हैं।
किस शान से बैठे हुए हैं। अल्लाह अकबर। तो मिलाद अब्बास पढ़ रहा हूं, जरा तवज्जो से सुनना। दिल में जो भी जायज मुराद है, जिनकी बेटियों को रिश्ते नहीं वो रिश्तों के लिए मुराद ले, जिनको औलाद नहीं औलाद के लिए, जो मुश्किलों में मुश्किलों से निजात के लिए, थोड़ा सा अल्लाह वालों बैठो, करबला वालों बैठो, इत्मीनान से सुनो। अल्लाह अकबर। सब बैठे, बस इतना वायर वगैरह का ख्याल रखें, वायर जिधर से गुजर रहा उससे थोड़ा सा दूर रहें, अपनी हिफाजत करें। अल्लाह अकबर। तो गाजी की विलादत, मौला अली के घर में दूसरी बीवी का पहला बेटा आने वाला है, और उसके बाद उनके खूबसूरती कितनी थी, उनका हुस्न कितना था। उनको कमरे बनु हाशिम कहते थे, यानी बनु हाशिम का चांद, और उनको बाबुल हवाइज कहते थे, यानी जहां मुरादें पूरी हो वो गाजी अब्बास। अल्लाह अकबर। तो बहरहाल सैयदा फातिमा के अल्लाह अकबर दुआओं का समरा आज शाबान की 5 तारीख को जाहिर होने वाला है। मौला अली के दूसरी बीवी के घर बेटा पैदा होता है, लेकिन बेटा पैदा हुआ, हैरत की बात यह है बेटा इतना खूबसूरत था, अली को देखो या उसको देखो, अली को देखो या उसको देखो, इतना खूबसूरत था, इतना हसीन और जमील था, लेकिन माँ भी गमगीन, बाबा भी गमगीन, माँ भी गमगीन, बाबा भी गमगीन। ऐसे में माँ बाप दोनों गमगीन। क्यों गमगीन? क्योंकि नौ मौलूद में पैदा होने के बाद आंखें नहीं खोली, आंखें बंद है। वही बाप की अदा, सूरत भी बाप की, सीरत भी बाप की अदा। बाप भी पैदा हुए आंखें बंद करके, बेटा भी पैदा हुआ आंखें बंद करके। अब्बास की आंखें बंद है, आंखें खोलते नहीं, अम्मा भी परेशान, अब्बा भी परेशान। ऐसे में मेरे मौला, मेरे आका, इमामुल अइम्मा, इमाम अर्श मकाम, इमाम हुसैन राकिबे दोषे पैगंबर तशरीफ लाते हैं। बाबा से कहा, बाबा मेरी जान आप पे कुर्बान। परेशान हो? क्यों परेशान हो? अम्मी परेशान हो? क्यों परेशान हो? माँ ने, बाबा ने कहा, बेटा हुसैन तुम्हें पता चला तुम्हारा भाई आया है, तीसरा भाई, पहला बेटा उम्मे बनीन के घर, फातिमा की दुआओं का समरा। लेकिन बेटा फातिमा की दुआ तो बहुत समरबार है, हुआ तो बेटा ही, लेकिन ऐबदार। अल्लाह अल्लाह, फातिमा की दुआ का समरा ऐबदार कैसे हो सकता? दिमाग काम नहीं कर रहा है, लेकिन है ऐबदार। उन्होंने कहा, अम्मी ऐब क्या है? कहा आंखें बंद करके पैदा हुआ है। हुसैन ने कहा, आंखें बंद करके पैदा होना अली के घर में पहला वाकया नहीं है। आंखें बंद करके पैदा होना अली के घर का पहला वाकया नहीं है। लाओ मेरे भाई को मेरे हाथ में दो। गोया के अब्बास बाप की सुन्नत अदा कर रहे हैं और हुसैन नाना की सुन्नत अदा कर रहे हैं। बाबा की सुन्नत और नाना की सुन्नत एक बार फिर से अदा हो रही है। हुसैन ने कहा, लाओ मेरे भाई को मेरे हाथ में दो। जैसे ही अब्बास हुसैन की गोद में आए, आंखें खोल के फिर बाप की सुन्नत अदा कर दी और बताया, दुनिया में ये नीयत लेकर आया था कि सबसे पहले जिसका चेहरा देखूंगा हुसैन इब्ने अली का चेहरा देख। पैदा हो गए, परवरिश होने लगी, लेकिन कभी भी हुसैन पाक और हसन पाक को भैया कह के नहीं पुकारा। काश 1870